तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नमूनों के बारे में जो आप लोगों को हर ईद पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। मतलब आपका पता नहीं, मुझे तो लाजमी मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन नमूनों के जिक्र से पहले हम लोग बात करते हैं हमारे दिन की शुरुआत की। चलिए, सुबह का वक्त है, एक्साइटेड है हम उठते हुए कि आज ईद का दिन है। बाथरूम खाली होते ही अंदर जाते हैं हम, रगड़ रगड़ के साबुन से नहाते हैं हम, अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, बालों में कंघी फेरते हैं हम, अच्छी खुशबू लगाते हैं हम, नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते हैं हम। और नमाज़ पढ़ने के बाद आते हैं वो नमूने। नहीं, एक सेकेंड, पहले खुतबा होता है, फिर वो नमूने आते हैं। तो आप लोगों से ईद मिलना शुरू करते हैं और फिर आप लोगों को उन लोगों में दो तरह के लोग मिलते हैं, जिनमें पहले नंबर पे आते हैं एक पंजाबी अंकल। अब देखो, मैं किसी कास्ट का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं खुद पंजाबी हूँ, बट ये अंकल बात करने लायक है। मैं अपने बॉडी लेआउट से उनका बॉडी लेआउट समझाता हूँ तुम लोगों को। मैं हूँ 5 फुट 8 इंच का, मैं बहुत लंबा हूँ, एवरेज लड़कों से तो बहुत लंबा। एवरेज हाइट होती है 5'6", 5'8" की, मैं 5'8" हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट 50% लड़कों से तो लंबा ही हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं मैं चौड़ा हूँ, मैं पतला हूँ, काफ़ी पतला। मेरी चेस्ट है 32 इंचेस। अब इससे अंदाज़ा लगा लो मैं कितना पतला हूँ। अब बात करते हैं उन अंकल के बारे में जिनकी चेस्ट कम से कम 65 पे है। जी हाँ, 65 इंचेस की कम से कम उनकी चेस्ट होगी। और वो अंकल की हाइट 5 फुट 6 इंच है। अब एक छोटे मोटे से अंकल कितने हेल्दी होंगे, इस बात का तुम लोग अंदाज़ा लगा लो। और जो पंजाबी अंकल होते हैं ना, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ उनके मिलने के तरीके से, बट उनका मिलने का तरीका थोड़ा सा हमारे लिए डिसरिस्पेक्टिंग होता है। डिसरिस्पेक्टिंग होता है हमारे लिए, उनके लिए तो ये उन्हीं की मोहब्बत है। वो हर बात शुरू करते हैं और थोड़ी पैंदी से। मैं गालियाँ नहीं देता, मैं समझा रहा हूँ कि वो कैसे बात करते हैं। अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि वो अंकल ईद कैसे मिलते हैं। मेरी बहन नहीं अंकल। अब कोई ना, ईद मुबारक। अब ना तो ये अंकल मेरे दोस्त हैं और ना ही मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, और इन्होंने मेरी कमर तोड़ दी, वो भी ईद वाले दिन, जिस दिन अम्मी ने सबसे ज़्यादा बाहर भेजना होता है। जाओ बेटा दही लेके आओ, जाओ बेटा मिर्चें लेके आओ, जाओ बेटा धनिया लेके आओ, जाओ बेटा प्याज लेके आओ, जाओ बेटा टमाटर लेके आओ, भाई सब कुछ मंगवाते हैं। और उस दिन मेरी कमर तोड़ दी गई है और हम इन अंकल को कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनका मजाक मस्ती वाला थप्पड़ भी कान बंद कर देता है। और मेरा कान पहले से ही बंद है, किसी थप्पड़ की वजह से नहीं, मेरा कान वैसे ही बंद है। और हाँ, किसी लड़की का थप्पड़ तो बिल्कुल भी नहीं था। एनीवेज, अब आते हैं दूसरे टाइप के लोगों पे। अब मैंने तुम लोगों को अपनी ईद की रूटीन बताई। सुबह उठ के बाथरूम जाके रगड़ रगड़ के साबुन से नहाता हूँ मैं। लेकिन ये जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुंह पे पानी के छींटे डाल के भी नहीं आते, मुंह उठाते हैं, पता नहीं ब्रश भी करते हैं यानी, और सीधे नमाज पढ़ने आ जाते हैं। अब ईद की नमाज के बाद गले मिलना एक रिवायत है और मैं इस रिवायत की रिस्पेक्ट करता हूँ। हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट इन्हें भी करनी चाहिए। ये लोग बिना नहाए आ जाते हैं, बिना ये सोचे कि हमने जिससे गले मिलना है उसकी क्या हालत हो जाएगी हमसे गले मिलके। और इनके पास से बदबू भी ऐसी आती है कि मुर्दा जिंदा होके फिर मर जाए। अब मैं ऐसे लोगों से गले मिलना अवॉइड करता हूँ, बट ये अवॉइड नहीं करते। आप जहाँ छुपोगे ये आपको ढूंढेंगे और आपको ढूंढ के आपके गले मिलेंगे। ईद मुबारक भाई। आजा। और जब आप उनसे गले मिलोगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि आपको कई सारी बीमारियां लग चुकी हैं, जैसे कि फ्लू, कोरोना, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, यहाँ तक कि STD, HIV, इवन एड्स भी। इन सब बीमारियों के बाद तो मैं कलमा ही पढ़ सकता हूँ, क्योंकि क्या पता अगली नमाज नसीब हो ना हो। एनीवेज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो जल्दी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्वारंटीन होने भी जाना है। इतनी बीमारियों के बाद मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। इसी के साथ मेरा नाम है मिश्रा अजमत ताहिर, आप लोग देख रहे हो हॉस्टल गेमिंग एंड फन स्टफ। मैं भी लूँगा आप लोग से दोबारा फिर से अगली किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। इतनी जोर से ना दबाया करे अंकल। और दैट्स व्हाट शी सेड। हा हा हा।